मांग करते हैं। साथ ही शपथ लेते हैं कि वर्तमान एवं भविष्य में सम्राट अशोक की ख्याति को मलिन करने की नीयत से की जाने वाली किसी कोशिश को नाकाम करने हेतु सतत संघर्षरत रहेंगे। शपथ का काम पूरा हुआ। मैं ज्यादा यहाँ विलंब नहीं किया। एक व्यक्ति जिसका नाम है दयाशंकर प्रसाद सिन्हा, उस व्यक्ति ने एक इंटरव्यू दिया, किसी अखबार में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए उसने कहा, औरंगजेब से सम्राट अशोक की तुलना कर दी और कहा कि सम्राट अशोक और औरंगजेब में बहुत सारी समानताएं थी और वैसी समानताओं को गिनाने का दुस्साहस उस व्यक्ति ने किया जो किसी न किसी रूप में सम्राट अशोक की छवि को धूमिल करने वाला था, सम्राट अशोक की ख्याति को मलिन करने वाला था। और सीधे कहा जाए कि सम्राट अशोक को अपमानित करने वाला था। उनकी महानता की जो छवि है उसको कहीं न कहीं से कलंकित करने वाला था। और ऐसा प्रयास हम मानते हैं कि न सिर्फ सम्राट अशोक के विचारों का अपमान बल्कि हिंदुस्तान का यह अपमान, हिंदुस्तान के संविधान का यह अपमान है, हम सभी लोगों का अपमान है और हम बिहार वासियों का विशेष रूप से अपमान है। और इस तरह का अपमान जिस व्यक्ति ने किया, हम लोगों ने नारा इसलिए बहुत सोच समझ कर दिया है कि सम्राट अशोक का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो हम लोग इस अपमान को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। हम लोगों की समझ है कि किसी न किसी रूप में कोशिश है या भी थोड़ी चर्चा करके देखा जाए कि लोगों में कितनी प्रतिक्रिया होती है। अगर इस इंटरव्यू के बाद हम लोग प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते तो फिर वैसे तत्व के जो लोग हैं उनका मन और बढ़ता और आगे आने वाले दिनों में उनकी साजिश और बढ़ जाती। इसलिए उनकी साजिश को रोकने के लिए कार्यक्रम का आयोजन, उसका विरोध करना आवश्यक था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों ने विरोध ठानने का, विरोध शुरू करने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में हम धन्यवाद देना चाहते जो हम लोगों का सामाजिक संगठन है। इसके अतिरिक्त कई संगठन के लोगों ने हम लोगों की मांगों के समर्थन में अपनी अपनी बात कही है। और इसी क्रम में एक दल विशेष का धन्यवाद विशेष रूप से। यह कार्यक्रम कोई पॉलिटिकल संगठन का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जिस पॉलिटिकल संगठन ने इस कार्यक्रम के समर्थन में बयान दिया है, सम्राट अशोक के अपमान के खिलाफ बयान दिया है, हम इस मंच से उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने इस मांग के समर्थन में अपनी बात कही और उन्होंने खुद ही कहा कि पुरस्कार वापसी होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी जो पुस्तक नाटक के रूप में प्रकाशित हुआ है उस पर भी रोक लगाने का काम, प्रतिबंध लगाने का काम होना चाहिए। तो हम लोगों की भावना के अनुकूल जिस राजनीतिक दल के नेता ने काम किया है, हम उनको इस मन से बार बार धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज की तारीख में हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऐसी कोई भी कोशिश उसको नाकाम करेंगे। हम लोगों ने यह शपथ में लेने का काम किया और इसमें हमने यह भी मांग की है, इस अभियान के माध्यम से हम लोगों की मांग है कि जो पुरस्कार उस व्यक्ति को दिए गए हैं उन पुरस्कारों को अविलंब भारत की सरकार वापिस ले
उस व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ ही साथ उस व्यक्ति ने नाटक के रूप में जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक पर अविलंब प्रतिबंध लगाने का काम हो। यह हम लोगों की मांग है और इस मांग को पूरा कराने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और आज इस मांग से हमने शपथ लिया है आपके साथ, ऐसी कोई भी कोशिश, चाहे आज की कोशिश हो या भविष्य में कोई कोशिश करेगा, तो हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम उसको करेंगे। हम लोग उस कोशिश को नाकाम करेंगे, बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। तो भाइयों और मित्रों, अब यात्रा की शुरुआत हम करते हैं। आज की यह यात्रा यहाँ से हम लोग चलेंगे। कोरोना के प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है, मौसम का भी ध्यान रखना है, अनुशासन में रहकर काम करना है। अनुशासन में रहकर चलते हुए यहाँ से हम लोग को कुम्हरार तक पहुँचना है। इस बीच पूरे अनुशासन के साथ हम लोगों को बढ़ना है। आप सब लोगों से यही आग्रह है। हम अंत में इस मन से कहना चाहते हैं कि हम रार नहीं ठानेंगे, लेकिन हार भी नहीं मानेंगे, हार भी नहीं मानेंगे। हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे। जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की है, जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग चलते रहेंगे। कार्यक्रम हम लोग का आगे भी और आएगा। आज के कार्यक्रम की शुरुआत, यात्रा की शुरुआत अब यही से की जाती है। तो आप सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में जगह ले लीजिए जिन लोगों ने जगह नहीं ली है, और फिर यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे। और फिर आपसे निवेदन आग्रह, पंक्तिबद्ध होकर चलेंगे। एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी पैरेलल होकर, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, बगल में कोई गाड़ी नहीं चलेगी। ओवरटेक करने की कोशिश कोई व्यक्ति नहीं कीजिएगा और किसी रूप में हम उनके नजदीक रहे, उनके नजदीक रहे या कभी नहीं कीजिएगा। जहां आपको जगह मिले वहां आप चलते रहिएगा। यही आप सब लोगों से आग्रह है, निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ अब यहाँ से यात्रा हम लोग प्रारंभ करते हैं। फिर कुम्हरार हम लोग पहुंचेंगे। वहां भी यात्रा के समापन के समय थोड़ी चर्चा या हम लोगों से इसी रूप में करेंगे और सम्राट अशोक को याद करते हुए वहाँ हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे कुम्हरार में जाकर के। तो यही कार्यक्रम है। तो आज यात्रा की शुरुआत यहाँ से आप सभी लोग जो आए हैं सब लोगों का धन्यवाद करते हुए यात्रा की शुरुआत की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।